वॉर की टेंशन बढ़ती ही जा रही है और इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि क्या होगा उनकी इन्वेस्टमेंट्स का, क्या उन्हें भारी लॉस देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग ऑक्स वेल्थ इन्वेस्टमेंट एंड व्लॉग्स में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉर जो है इंडिया पाकिस्तान की, जो अनिश्चितता है कि होगी कि नहीं होगी, उसकी वजह से बाज़ार का मूड ख़राब है। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और बाज़ार का मूड तभी ख़राब होता है जब बाज़ार में अनिश्चितता होती है। ठीक है, बाज़ार को एक कारण चाहिए, ठीक, बॉटम बनाने के लिए। या तो आप देख लो, जो भी वॉर हुई है, यूक्रेन रशिया हो या हमास इज़राइल, और अभी जो अनसर्टेनिटी है वो है अपना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे क्या होता है कि बाज़ार को डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। जिस दिन या तो वॉर हो जाए तो उस दिन ही बॉटम होगा, और या तो मुझे ऐसा लगता है कि ना होने का भी जिस दिन न्यूज़ आए उस दिन भी आपका बॉटम बन जाएगा। टेररिस्ट लोग को जिस दिन पकड़ के उनका हिसाब बराबर कर लेंगे उस दिन भी बॉटम बन सकता है, राइट। तो हिस्ट्री ये आप चेक कर लो बेस्ट बैक टेस्टिंग करके कि हमेशा उसी दिन बॉटम बनता है जिस दिन बाज़ार को समझ में आ जाता है कि ये हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, जब तक वो चीज़ें बीच में अटकी रहती है, होना है या नहीं होना है, तब तक बाज़ार में हमेशा गिरावट ही आती है, राइट। बहुत सारे एस्ट्रो और इन्फ्लुएंसर, फिर ये एस्ट्रो इन्फ्लुएंसर या जो भी है, उन लोग का कहना है कि ये बहुत ख़राब समय है, 26 तक, 27, 28 तक। तो आप सब कैश आप अपने पास रखिए और मतलब आप निकाल नहीं पाएंगे, बहुत ख़राब समय आ सकता है, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, वॉर हो जाएगी, ये जो भी है। वो उतना क्लियर नहीं बोलते उन लोग, लेकिन ऐसे ही कुछ बातें कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। उनके हिसाब से तो हो जाए तो मतलब सभी कैश में बैठ जाएंगे, और जब सभी कैश में बैठेंगे तो बाज़ार किसी को ख़रीदने का मौका देता नहीं है उस समय। और जब सब खरीदेंगे तब सबको ट्रैप करता है। जब सबको ही मालूम है कि किस डायरेक्शन बाज़ार चलने वाला है, हाँ, तो बाज़ार उस डायरेक्शन में कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलता। ठीक है, सो अभी ऐसे समय में क्या करना चाहिए। एक तो आप जिसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे व्यूज़ हैं, राइट। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और मैं कोई टिप्स भी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सब मेरे व्यूज़ हैं, ये सब मेरे व्लॉग्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर इससे किसी का भी थोड़ा भी फ़ायदा हो जाए तो उतना मेरे लिए काफ़ी है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी कौन सी, जिसका ओपीएम अच्छा हो, जिसका प्रमोटर होल्डिंग्स ज़्यादा हो, जिसका सेल्स हर क्वार्टरली बढ़ रहा हो, यही अच्छा है। ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, पोजिशनल ही करना है, राइट। और पोजीशन में अच्छे स्टॉक्स को आप कितना भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मार्केट्स में ना, आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट का तो मतलब जो बोल सकते बिहेवियर ही फ्लक्चुएटिंग है, राइट। प्राइस का तो बिहेवियर ही ऊपर नीचे जाना है। तो कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चले जाता है और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर भी चले जाता है, राइट। सो आपको इस सिचुएशंस में पैनिक नहीं करना है कभी भी, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और अच्छी जो भी आपको ऐसा लगता है कंपनियां कि ये यार परफॉर्म अच्छा कर रही है, ये करेगी, आपको उसको होल्ड करना चाहिए कभी भी, राइट। तो अभी क्या होता है कि हर बार वॉर के सिचुएशंस में जब तक उसको पता ना चले कि यार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक ही बाज़ार गिरता है और उसी दिन बॉटम लगता है। ठीक है, कई बार चीज़ें ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाती है, हाँ, जितना
भी एक्सपेक्ट नहीं किया रहता है कि यार ये इतना नीचे जाएगा क्या, इतना ऊपर जाएगा क्या। वो स्टॉप लॉस हिट करता है और अपना काम आगे बढ़ जाता है एकदम। ठीक है, आपको छोड़ देगा, जर्मनी की आपकी जो गाड़ी है वो निकल जाएगी और आप यहीं रह जाएंगे। ये हर बार का है, पैनिक सेलिंग तो करवाता ही करवाता है। आप ज़्यादा इमोशंस अपना हावी हुए और आप बाहर, राइट। उसके बाद आप रिग्रेट में जीते हैं कि यार नहीं बेचना चाहिए था या नहीं ख़रीदना चाहिए था। फोमो में भी ख़रीदने में बहुत दिक्कत हो सकती है, राइट। अभी देखिए सारे ही लाल लाल हैं क्योंकि अनिश्चितता है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होगी, जैसे ही पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है। अभी तो मोदी गवर्नमेंट का और अपोजिशन भी साथ है, ठीक है। टेररिस्ट जितने भी हैं उनको सबक तो सिखाना ही है और जो उनके साथी हैं उनको भी। तो कोई भी नहीं बोल रहा है कि पाकिस्तान की गलती है, राइट। लेकिन पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के जो जनरल हैं या जो भी उनके स्पीकर हैं, उन लोग ये ज़रूर हिंट दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके वीडियोस में ऐसा आज आ ही जाता है वो कि हमने साथ दिया है या हम साथ हैं, या ऐसा ऐसा फील होता ही है। आप कोई भी वीडियो देखोगे आपको फील ज़रूर होगा कि यार ये साथ ही हैं इन लोग के, ऐसा लगता है, राइट। तो इंडिया का तो फोकस यही है कि टेररिस्ट को पकड़ें और ख़त्म करें, ठीक है। इस चीज़ के लिए रशिया, अमेरिका और बाकी जो देश हैं वो भी साथ हैं, राइट। चाइना का क्या स्टैंड है अभी तक कुछ भी वो सामने नहीं आया है, पर चाइना ऐसा ये सब चीज़ों में ज़्यादा बात नहीं करता है, ओके। सो दो चीज़ आप कर सकते हैं, दो चीज़ मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने पैसे अलग रखे हैं ताकि थोड़ा गिरे तो और मैं चीज़ें मेरी जो चीज़ें हैं उसको एवरेज कर सकूं, ठीक है। मैं फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ और मैं तो बिल्कुल इसी में बिलीव करता हूँ, फुल्ली इन्वेस्टेड होने में। क्योंकि अगर आप मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज़ें मिस करूँ, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहता है कि मैं चीज़ें मिस कर देता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं हमेशा रेडी उसी में जो जिसमें मेरा कन्विक्शन है उसमें मैं रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने रिसर्च किया, चीज़ों की एनालाइज़ किया, न्यूज़ पढ़ी, हर चीज़ एग्ज़ामिन किया, उसके बाद वो चीज़ लिया। फिर मेरे को अगर मार्केट या वॉर या ये सब चीज़ें पैनिक सेल करवाता है तो वो रिग्रेट मेरे मन में हमेशा, दिमाग में हमेशा रह ही जाता है और बहुत समय समय तक रह जाता है। सो मैं कम से कम इसको ओवरकम करूं, यही मैं हमेशा कोशिश करता हूं। और आप भी कहीं ना कहीं इसको कोशिश करिए कि आप पैनिक सेल ना करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, पर इतना भी ना समझे। मतलब बोलते हैं जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है ना वो भी दुखी है, क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञानी रहते हैं वो ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज़ का उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें रहता है। तो वो उनको काम करने से रोकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है फोकस आपको अपनी चीज़ों में करना चाहिए जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इसमें जो सबसे बड़ी आगे चीज़ है वो यही है कि अगर आपको ये सब में भी नहीं जमता है तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को जो लॉस में है उसको तो आप यही कंसिडर कीजिए कि हर चीज़ उसका एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके सेल्स क्या है, मेन ओपीएम है, राइट। और प्रोमोटर इसका क्या स्टैंड है, उन लोग का क्या फ्यूचर का गोल है, ठीक है। अगर सब चीज़ पॉजिटिव है तो आप आराम से बैठ सकते, कोई मेरे को नहीं लगता कोई टेंशन है। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा है आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी टाइप है, ठीक है। लेकिन वो आ ही जाता है अगर सब चीज़ सही है। हाँ, अगर सब चीज़ सही नहीं है और हम जहाँ तक चीज़ें चेक कर सकते हैं हमको तो पूरा एफर्ट डाल ही देना चाहिए। हर न्यूज़, हर आर्टिकल, हर फंडामेंटल और
हर लोगों के व्यूज़ जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार मैं तो ऐसे उल्टी पोजीशंस ले लेता हूँ कि लोगों के व्यूज़ ख़राब है और मैं बोला यार मुझे तो सही लग रहा है, और व्यूज़ ख़राब है इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है चीज़ों की। जहाँ सप्लाई ज़्यादा है वही शेयर कहीं ना कहीं ज़्यादा चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो चलने वाले रहते हैं उनकी सप्लाई कम रहती है, फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं, और अचानक से वो बूम करते हैं और अच्छे रिटर्न्स देते हैं, भारी 2-3x हो भी सकते हैं, ऐसा ऐसा टाइप का रिटर्न्स हो जाता है। आप जियो फाइनेंस का शुरुआत का देखिएगा, आप एक्जिकॉम को शुरुआत का देखिएगा, उसकी सबका पी हाई है, कंपनी कुछ कर नहीं रही, 10 ठोक बातें होती है, फिर देखते हैं कि पैटर्न्स सही बन रहे हैं तो आप घुस जाते हैं, और फिर उसको होल्ड करते तो पता चलता है वो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिया। जियो फाइनेंस भी नीचे गिरा और उसके बाद फिर अगर आपने नीचे से ख़रीदा है तो मल्टी बैगर रिटर्न है वो। तो बहुत सारी चीज़ है, फ्यूचर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में वो चीज़ होनी नहीं होनी वो इम्पोर्टेंट बाज़ार में नहीं है। बाज़ार हमेशा डिस्काउंट कर ही देता है चीज़ों को पहले ही, चाहे वो हुई हो या होने वाली हो या हुई ही ना हो, उसका अनुमान हो, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये पाकिस्तान और इंडिया का चीज़ में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जाता है ताकि आप उसको बाय और होल्ड कर सकें। पैसे बनते ही इन्वेस्टमेंट्स में है, ना कि ट्रेड करने में, ओके। और ट्रेड करना ही है तो आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड करें, अच्छी कंपनियां खरीदें। इरिडा के अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, बजाज फाइनेंस के अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, शक्ति पंप को ऑर्डर मिले हैं, एनटीपीसी फंड रेस कर रहा है, ठीक है। ये सब अच्छी न्यूज़ है, राइट। और कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी न्यूज़, अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छा ऑर्डर बुक हो, ठीक है, फ्यूचर ब्राइट हो। इतना तो कोई भी निकाल सकता है, इतना कोई ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा जानना और ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करना, यही इंसान को, ट्रेडर को, इन्वेस्टर को लॉस देता है, ठीक है। सो इसको वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये सब मेरे पर्सनल व्यू है, व्लॉग है, ओके। सो ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए, सही से इन्वेस्ट कीजिए और सही अमाउंट डालिए उसमें, ताकि आपका कुछ पैसे बने, थोड़े बहुत पैसे, जिससे 2-4 हज़ार रुपये बन रहे हैं, 10,000 रुपये बन रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ चेंज नहीं आता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट से ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। तो यही मंत्र है असल में यहाँ का, राइट। बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको बड़े रिटर्न्स के लिए, ओके। सो मेरी बातें आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ये सब करने में। ये मेरी हॉबीज है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे व्लॉग्स बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको डॉक्यूमेंट एक तरह से कर सकूँ और देख सकूँ बाद में भी, ओके। चलो बाय, साइनिंग आउट।